के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, ताही के रंग में नाचे, ताही के रंग में भींजे मनवा, राम नाम रस भींजे, तेरा नाम रस पीके मनवा, राम नाम रस पीके। सच कुसंग सत्संग बैठिते, सच कुसंग सत्संग बैठिते, हरि चर्चा सुनी लीजे, हरि चर्चा सुनी लीजे मनवा, राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे। चलो खूब सरस, वेरी नाइस भजन। थैंक यू। चलो तब ब्रह्म निर्वाण संगीता बेन। સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ. બીજલભાઈ, પહેલી વાર હું પ્રયત્ન કરી રહી છું. કોઈ પણ તમને ક્ષતિ રહી જાય. હિન્દીમાં ફાવશે કે હા, ગુજરાતીમાં? હિન્દીમાં જ ના, હિન્દીમાં જ કહું છું. સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ. અધ્યાય 5મો, કર્મ સંન્યાસ યોગ. યોંતઃ સુખોંતરારામ તથાંત જ્યોતિરેવય स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छाति। यह शब्द का अर्थ, योगंत सुख, यह सुख बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता बल्कि आत्मा से जुड़ा होता है। अंतराराम यानी वह व्यक्ति जो अपने अंदर ही रमण करता है, जो अपने भीतर के शांत और स्थिर मन में ही आनंदित रहता है। तथांत ज्योतिर यानी वह जिसका प्रकाश भीतर में से ही आता है। सहयोगी यानी ऐसा व्यक्ति योगी कहलाता है। योगी वह है जो शरीर, मन और आत्मा में संतुलन स्थापित करता है। ब्रह्म निर्वाण यानी ब्रह्म में निर्वाण या परम मुक्ति, यह उस स्थिति को दर्शाता है जब व्यक्ति परमात्मा से एक हो जाता है। ब्रह्मभूतः, इसका मतलब है वह व्यक्ति ब्रह्म में गुणों का धारण कर चुका है। अधिगच्छाति यानी इससे तात्पर्य यह है कि वह परम शांति और मुक्ति को पा लेता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। यदि हम अपने मन को शांत कर ले तो हमें किसी भी बाहरी वस्तु या व्यक्ति से खुशी की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब हम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानते हैं तो हम सही और गलत का अंतर समझ पाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो भीतर से संतोष और ज्ञान प्राप्त करता है, वह न केवल अनुभव करता है बल्कि स्वयं ब्रह्म के समान हो जाता है। इसका यह संदेश हमें मिलता है कि बाहरी चीजों के पीछे भागने के बजाय हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। खुद को समझने और अपने भीतर को आनंद और प्रकाश को खोजने की यात्रा ही असली मुक्ति का मार्ग है। जय श्री कृष्ण विजय भाई। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया, कितना सुंदर समझाया आपने। बहुत बढ़िया, बहुत पहली बार प्रयत्न किया, आपका आशीर्वाद। पहली बार में ही आपने 6 मार दिया। अच्छी, थैंक यू, थैंक यू। यस, भगवान हमारे साथ है, क्यों घबराने का। અને એકચ્યુઅલી વિજલભાઈ, આ શ્લોકનો જ્યારે હું અર્થ સમજવા લાગી, મારે આજે પહેલી વાર પ્રયત્ન કરવો હતો બોલવાનો,
ત્યારે ખરેખર મને અંદરથી પોતાને થવા લાગ્યું કે આ હકીકત છે. અત્યાર સુધી અમે તમારું સાંભળતા હતા, પણ જ્યારે પોતાને કહેવાનું આવે ને ત્યારે ઘણું બધું વધારે સમજ આપણને આવવા માંડે છે કે ખરેખર જો આપણને બાહ્ય આનંદ નથી મળતો, બાહ્ય સુખથી જે આનંદ મેળવવો જોઈએ આપણે અંદરથી જ મેળવી શકીએ છીએ. આટલું Pure. આજના શ્લોકથી આટલું જ એટલે મને અંદરથી દિલથી થવા લાગ્યું કે ના, આપણે બી જો આવી રીતે સમજાવી શકીએ તો ઘણું બધું જીવનમાં ઉતારી પણ શકીએ છીએ. मैं ऑलरेडी समझावी દીધું. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. बहुत Always. बहुत सरल तरीके से आपने समझाया मयूरी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू. थैंक यू. आप जब सुनते हो उससे यस, आप जब बोलते हो तो कंसंट्रेशन लेवल डबल होता है। और डबल हो जाता बोलने है. के सही लिए बात जब है. आप अभ्यास करते हो तो यू गो सही. स्टिल डीपर इनटू इट। या आप ज्यादा कनेक्ट होते हो उस विचार के साथ। हम्म. इसके लिए ब्रह्म निर्वाण हो जाने के बाद हम भक्ति योग से शुरू कर रहे हैं। सब लोग एक एक नहीं. श्लोक समझाएंगे हर एक। अच्छा, इस नहीं बार हम अच्छा, बताएंगे भगवत गीता। नहीं अच्छा हुआ आपने मुझे सिलेक्ट किया. पहले जो थोड़ा टेंशन आया था, ये लेकिन तो इट इज ओपन फॉर एवरीबॉडी, सबको आगे आना है एक एक करके। श्योर श्योर. थैंक यू बिजल. या तो आगे बढ़े। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। प्रवचन शुरू करने से पहले एक आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग। लास्ट सैटरडे हमने बाल सत्संग की शुरुआत की और बिलीव मी इतना सुंदर अनुभव रहा। आधा डजन बच्चे जमा हुए, 5 साल से लेके 12 साल तक। उनको श्लोक समझाए, हिरण्यकशिपु प्रहलाद की कहानी समझाई, फिर वो कहानी से क्वेश्चंस पूछे, क्विज उनके लिए रखा। बहुत ही हैप्पीनेस देखी बच्चों के चेहरे पर। और ये जब हम करते हैं तब हमें समझ में आती है कि राधा वी आर लेट, यू शुड हैव डन इट मच अर्लियर। हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है बड़ों का, उससे ज्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट। उनको चुप करना पड़ता था, आपको बोलने का मौका देंगे, प्लीज कीप क्वाइट। तो आई प्रे टू गॉड कि ये जो हमने शुभारंभ किया है बाल सत्संग का बच्चों के लिए, वो भी यही सत्संग की तरह आगे बढ़े। और आप भी किसी बच्चे को भेजना चाहो तो पार्ला वेस्ट में है, सैटरडे 7 to 8। एज ग्रुप इज 5 to 12, 5 से 12 साल तक के बच्चों के लिए 1 घंटा सैटरडे को बाल सत्संग हम करेंगे। तब बीजल तो भाई आगे बीजल भाई एक बात बोलूंगा, सॉरी आपको टोका मैंने। हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है, जो पहली बात तो आपको बहुत बहुत साधुवाद है मेरा कि आप ये हाँ जो कर रहे हो, क्योंकि ये जो टेंडर एज है, ये आप समझ हाँ लो कि इसमें जो बच्चे को जो दिशा दे दोगे, बस समझ लो राइट वो अद्भुत होगी। बट मैं आपको ट्रूथ बोलता हूँ, बाकी यहाँ मेंबर्स के भी अपने व्यूज होंगे। मेरे को ऐसा लगता है बीजल भाई, बहुत बड़ा, मतलब मैं कोई रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ, अब जो हो गई तो हो गई। बट मेरे को लग रहा है ना कि भाई हर कोई इंसान आप जितना विद्वान हो नहीं सकता। और मैं इतना जानता हूँ जी, बहुत बड़ी एजुकेशन सिस्टम में जो है ना, अपन को जो वेस्टर्न कल्चर का रहा, एक बहुत बड़ी मिसिंग रह गई है अपने सिस्टम में। क्यों, मैं आपको ये बात बोलता हूँ, अगर आप कितने भी संत महात्माओं को सुनोगे ना, तो वो सिर्फ युवा 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 करते रहते हैं। क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ ना जी, अपना जो यूथ है, और अगर मैं एज ग्रुप भी बोलूँ ना, 18 से लेकर 25, 27, 28, ये कुछ बहुत अलग टेंजेंट में चला गया है। दे हैव लॉस्ट द रूट्स, आई एम सॉरी टू से। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि उनको कैसे ट्रैक पे लेके आए। नहीं, ना बट if they have lost the roots, we are responsible, the earlier generations, कि हमने जो करना चाहिए वो नहीं किया कहीं। नहीं ये विजय भाई, ऐसी बात नहीं है, प्रयत्न तो करता है हर माँ बाप अपने हिसाब से। पर ओवरऑल Yeah. देखो, आई एम नॉट ट्राइंग टू एस्केप माई सेल्फ फ्रॉम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट एक बात नक्की बोल रहा हूँ जी, एक वातावरण भी होता है, खान पान भी होता है। आजकल ये स्विगी जोमेटो, ये बहुत कल्चरल चेंज आ गया जी, आप मानो मत मानो। मैं क्या बताऊं विजय भाई। पवन जी एक छोटा सा इसमें, जैसा अभी आप चूंकि हम प्लीज ये इस ईशिता जी आप टॉपिक, जरूर बोलिए, मैं तो वेट कर, प्लीज आप समझाइए। नहीं इसमें क्या हुआ है हमारी जनरेशन का, ये मैं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। मैं और बीजल हम सब लोग एक ही बैच के हैं, एक ही एज ग्रुप के हैं। तो हुआ ये है कि हमने अपने माता पिता को एक सर्टेन एक्स अमाउंट स्ट्रगल करते हुए देखा मिडिल क्लास घरों में। तो हमने है ना अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को हमने पहले प्राधान्य दिया। तो हमने शायद जो अपने माता पिता से सीखा वो हमने अपने बच्चों को ओरली तो पास करने की शायद कोशिश की है, लेकिन जो देखा हमारे बच्चों ने
जो हमने नहीं कहा, उन्होंने वो चीजें सीखी। और ऐसी कई चीजें हैं जो हमने करी है लेकिन नहीं भी करी है। हम लोगों ने शायद उतना रेगुलरली कोई किस्म का जाप या कोई किस्म का पाठ या कोई किस्म की एक्टिविटी, हम किसी मंदिर में कोई कार्यक्रम होता है, लेकिन अगर हमको ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है तो हम कार्यक्रम बंक कर देते हैं, छुट्टी नहीं छोड़ते हम लोग। तो हम लोग एक इकोनॉमिक प्रगति और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की तरफ हम इतना भागे, हमारी जनरेशन, कि हमारे बच्चों ने हमसे सुना तो बहुत कुछ लेकिन हमें वो सब कुछ करते हुए नहीं देखा। इस वजह से शायद ये एक जनरेशन का गैप रह गया, बट आई एम होपिंग नेक्स्ट जनरेशन में शायद हम किसी ना किसी रूप में इसको हम थोड़ा बहुत सुधार पाएंगे। होप होप होप। इसके लिए परिश्रम आवश्यक है, प्रयत्न आवश्यक है, उसके बिना नहीं होता है। विद्वता की आवश्यकता नहीं है, प्रेम की आवश्यकता है। बच्चों पर प्रेम हो तो अपने आप हम उनको सही रास्ते पर उंगली पकड़ के ले जाएंगे। और कर्म, धारयति इति धर्म, धर्म सुनने की, बोलने की बात नहीं है, धारण करने की बात है। कितना भी सुनो, आपका आचरण यदि धर्मयुक्त न हो तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर हम चूक रहे हैं, हमारा जो आचरण है वो धर्मयुक्त नहीं। बीजल सुनते भाई, युवा समय पीढ़ी को पूछिए ना, 5 पांडव के नाम बोल डाले। नहीं देखिए, एक छोटी लेकिन बहुत छोटी सी बात बोली हूँ, तो अपन लोग तो राजा वो शांतनु और कहेंगे सत्यवती जी का तो आपने नाम ही नहीं ले सकते हैं। 5 वो पांडव का कहे- नाम बोल दो। वो अभिमन्यु कहेंगे कौन था? आपने नहीं सिखाए, वो कहेंगे आपने सिखाया नहीं। हाँ, हम क्या हर चीज तो हम है ही, करें? हम तो है, हम ही धरती पे पैदा हुए हैं भाई सिखाने के लिए। क्या बोलूं मैं, क्या? क्या बोलूं। नहीं। See what I just want to एक छोटी सी बात यहाँ ऐड करूंगा कि जैसे बीजल भाई ने कहा कि जो धर्म जो है वो धारण करने की चीज है, सुनने की चीज नहीं है। ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने। लेकिन शुरुआत सुनने से ही होगी। श्रवण जो है इंद्रिय हमारी, उससे ही किसी भी अच्छी बुरी दोनों जो बातें हैं वो हम सबसे पहले, मोस्ट इफेक्टिव इंद्रिय जो है वो श्रवण इंद्रिय है। एक बात यह है। दूसरा, इनको जो हम आज जो पवन भाई ने कहा, जो एनवायरनमेंट उनको मिल रहा है ना, जो 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 आध्यात्मिक या जो हम आज ये सत्संग या जो बोल रहे हैं कि उनके पास, वो युवा के पास कनेक्ट नहीं है, बिकॉज द अदर एनवायरनमेंट इज डोमिनेटिंग। यू नो 100%, द 100%। परसेंटेज वाइज हम अगर देखें तो किसी भी मीडिया में, टीवी में या किसी और माध्यम में आप देखो, या फोन पे जो आजकल छोटे छोटे 30 सेकंड के शॉर्ट्स वगैरह बनते रहते हैं, उनको देखने में मतलब वो एनवायरनमेंट उनको डोमिनेट कर लेता है। जैसे अगर 10% का कुछ धार्मिक चीजें उनको देखने की आ रही हैं, तो 90% उल जलुल कुछ भी वो देखते रहते हैं। तो दैट इज नॉट लेटिंग देम, एक पुल जो चाहिए कि भाई उसके तरफ आने के लिए एक पुल जो चाहिए, वो पुल इज मिसिंग समवेयर। एंड ऑफ कोर्स द पेरेंट्स आर, वी ऑल द पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू एन एक्सटेंड। लेकिन एक अंदर से जो युवा में एक वो भी होना चाहिए कि पुल तो ठीक है, लेकिन एक अंदर से भी होना चाहिए कि नहीं, लेट मी अंडरस्टैंड दिस। जब इतने लोग भगवत गीता या इसको या रामायण या इस चीज का पाठ करते हैं या प्रवचन होता है, तो अक्सर आप प्रवचनों में भी देखो, अगर जो टीवी पे वगैरह किसी बड़े संत के प्रवचनों को भी सुनो, तो वहां पे जो एज ग्रुप आपको पाया जाएगा वो अबाउ 50 वाले ही लोग मिलते हैं। 100%। यंग लोग दिखते ही नहीं है बिल्कुल। हार्डली एनी यंग पीपल आर मोटिवेटेड टू रीच दोज पंडाल्स। तो कहीं ना कहीं मतलब द एनवायरनमेंट इज प्लेइंग अ बिग रोल, एंड दे आर नॉट गेटिंग पुल टुवर्ड्स द एक्चुअल एसेंस। वो अदर इन्फ्लुएंसेस आर अट्रैक्टिंग देम मोर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। Exactly. But recently we had a very good program in our society for Tulsi Vivah, and it was organized by some members who are part of the ISKCON family. I must appreciate them. उनके छोटे छोटे बच्चे भी सेवा में उतने ही लगे हुए थे जितने की माता पिता। हमें तो अपने बच्चों को घसीट के लेकर आना पड़ता है कि अपनी सोसाइटी में प्रोग्राम चल रहा है तो जरा तुम 5 मिनट के लिए तो आओ तो सही। लेकिन मुझे वहां पर नजर आया, तो ये कहीं ना तो कहीं माँ बाप के बिहेवियर से बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं। नहीं, माँ ईशिता बाप जी, यदि पर एक चीज आपको सेवा मैं देते हैं। टोकूंगा, ईशिता जी एक चीज टोकूंगा। अब मेरी एक गट फीलिंग आ रही है, जो बच्चे अभी 2022-25 में चले गए ना,
मेरी अपनी सोच है कि अब अगली जो जनरेशन इनकी आएगी ना, मेरे को लग रहा है दैट जनरेशन विल बी अ सुपर जनरेशन, क्लास होएगी, क्योंकि उनका जो रूट्स होएगा ना, आई दैट्स माय फीलिंग, कि जैसे भी बीजल भाई ने बच्चे लोगों को कराना सिखाया, तो ये इन्फ्लुएंसेस उसके अंदर आएगी आएगी, सोशल मीडिया से भी आए, तो दे विल Definitely. गेन एंड दे विल गेट अट्रैक्टेड। अभी अयोध्या मंदिर बना तो लोग अट्रैक्ट हुए, आपने तुलसी विवाह बोला, तो ये होगा ही होगा, मतलब क्योंकि कहाँ ना कहाँ कुछ ना कुछ तो मिसिंग था पूरे सिस्टम में। सही लेट्स बात। होप फॉर द गुड, लेट्स होप फॉर द गुड। Let's hope so. हमारा ये आध्यात्मिक सत्संग है। वी कॉन्सेंट्रेट ऑन आध्यात्मिक टॉक्स। हम नेक्स्ट टाइम कंप्लेन वो ही करेगा जिसके पास सॉल्यूशन है। वी विल टॉक ऑन सॉल्यूशंस। नेक्स्ट टाइम सॉल्यूशन वो ही देगा जो करने वाला हो, उसके ऊपर अमल। क्योंकि सारा विश्व व्हाट्सएप देखो तो सुबह से रात खाली कंप्लेंट्स दिखती है। नोबडी इज प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देते हैं तो उनको करना है, करना दूसरे को है। ये कैसे होगा? 100%। व्यर्थ चर्चा। अपनी सोसाइटी में बाल सत्संग शुरू कर दो। दिस इज द सॉल्यूशन। यस बोलने की जरूरत नहीं है। यस यस यस, मैंने किसी की अनुमति नहीं मांगी, मैंने चालू कर दिया। दिस इज रिक्वायर्ड। दिस इज धर्म। एंड बिलीव मी, 5 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे को संस्कार देने के लिए कोई विद्वत्ता की जरूरत नहीं है। बस हृदय में प्रेम चाहिए और एक कमिटमेंट चाहिए। ये शनिवार 1 घंटा इनके लिए, मतलब इनके लिए, ये हमारी धार्मिक आध्यात्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अगर समझ गए हम, तो हमारा ध्येय सिद्ध हो गया। तो आगे बढ़े। यस या श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। आरंभ में अध्याय के अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रणय काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मभि। जब प्रयाण काल आएगा, जाने का वक्त, तो भगवान आप कैसे प्राप्त करें आपको, हम कैसे पहचाने आप? तो भगवान ने 5वें श्लोक में उत्तर दिया, जो हमने पिछली बार देखा। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता क्लेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नास्त्यत्र संशय। जो अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करेगा, वो मुझे प्राप्त करेगा, उसमें कोई संशय नहीं है। ये हमने श्लोक के ऊपर विस्तार से चर्चा की। दूसरा प्रश्न, अगर कोई अंत समय में ईश्वर का स्मरण न करता हुआ देह का त्याग करे तो उसका उत्तर भगवान ने 6ठे श्लोक में दिया। ये भी हमने पिछली बार देखा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते क्लेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। आप जो जो स्मरण करते हुए अंत समय में देह का त्याग करोगे, मैं तो वही समझूंगा कि आपको वही चाहिए। भगवान कहते हैं, मैं तो तथास्तु कहने ही वाला हूं। आपने इच्छा की है, आपने मांगा है अंत समय में, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। हमारी इच्छा है, हमारी जो सबसे प्रबल होगी, वो अंत समय में हमारे मन में रहेगी। जो सबसे प्रबल इच्छा जिसे हम त्याग नहीं सकते। और ज्यादातर इसमें हमारे परिवार की चिंता, बच्चों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, पति का क्या होगा, ये जो संपत्ति मैं छोड़ के जा रहा हूं, उसका ध्यान रखेंगे बच्चे, दोगुनी करेंगे कि उड़ा देंगे। यही सब बातों की चिंता। अगर यही कामना, यही इच्छा, यही वासना मन में है, तो यही हमारे आत्मा के साथ जाएगी और उस इच्छा के आधार पर हमें नया जन्म प्राप्त होगा, नई योनि में हमें जन्म प्राप्त होगा। सुई और धागे जैसा है। सुई में जब धागा पिरोते हैं तो क्या होता है? जहां सुई जाती है वहां धागा जाता है। तो जब मन के साथ, इच्छा के साथ आत्मा होती है, तो जहां इच्छा होती है, जहां वासना होती है,
वहां आत्मा जाती है और वही स्वरूप हम धारण कर लेते। पिछली बार हमने पेट्स के ऊपर भी बात की, कैसे भरत मुनि का सब कुछ अनासक्त हो गए थे वो, लेकिन एक हिरन के बच्चे में जीव अटक गया, तो हिरन बनकर आए। हिरन प्यारा है आपको, हिरन में आपकी जान अटकी है तो लो आप हिरन। तो इस प्रकार तम तमेव एति कौन्तेय सदा तद भाव भावित, वो जो आपका भाव है अंत समय में, उसके मुताबिक ही आपको जन्म प्राप्त होगा। ये बहुत बड़ी बात है, समझने की बात है। ये हमारा मन कहाँ होना चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य ध्येय क्या होना चाहिए, हमारा अंत कैसा होना चाहिए। जो मनुष्य जन्म में हम कर सकते हैं, वो परम जो हमारा लक्ष्य है, उसके प्रति यदि हमारा लक्ष्य न हो तो ये जन्म निरर्थक है। खा पी के ऐश करना, ये तो सभी प्राणी करते हैं, पशु पक्षी सब खाते हैं, सब पीते हैं, सब रिप्रोड्यूस करते हैं, सब खुश है, सुख दुख सब भोगते हैं। इससे विशेष मैं हूं मनुष्य, मुझे ईश्वर की समझ दी, मुझे स्वयं की समझ दी, मैं कौन हूं। ये समझ केवल मनुष्य को है कि वो कौन है, और केवल वो कौन है ये समझ नहीं, अन्य कौन है, विश्व क्या है, और ईश्वर, ईश्वर की कल्पना, ईश्वर की अनुभूति केवल मनुष्य जन्म में ही प्राप्त हो सकती है। तो यदि ये लक्ष्य की तरफ, इस गति की तरफ मेरा ध्यान न हो तो मेरा जीवन निरर्थक। इसके लिए अंत समय कैसा आएगा मुझे पता नहीं है, अंत समय में स्मरण करने का वक्त भी मिलेगा कि नहीं मुझे पता नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, हमेशा भगवान का स्मरण करते रहो, नित्य होना चाहिए भगवान का स्मरण। भगवान उससे दूर जा ही नहीं सकता है, भगवान सबको जानते हैं, ही नोज एवरीबॉडी। सिर्फ इसी जन्म में नहीं, हमारे पिछले जन्म, हमारे आने वाले जन्म, सब कुछ उन्हें पता है। ओमनीसिएंट, सर्वज्ञ, सब कुछ पता है उनको। भगवान जानते हैं हमें। और जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो जैसे ये जूम पर हम जब प्रवचन करते हैं तो जो बोलता है उसके यहाँ ग्रीन लाइट आ जाती है, वैसे ही जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान के मन में भी हमारे नाम के आगे ग्रीन लाइट आ जाती है, ये मेरा भक्त मेरा स्मरण कर रहा है। फिर भगवान भूलते नहीं है। देखिए, हम सभी हमारे संबंधी को, रिलेटिव्स को जानते हैं, मित्रों को, पड़ोसियों को जानते हैं, बट पूरे दिन में क्या सभी का स्मरण होता है? नहीं होता है। स्मरण किसी एक दो का होता है। वैसे ही भगवान हम सबको जानते हैं, लेकिन जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो हमारी स्मृति के आगे ग्रीन लाइट होती है भगवान के माइंड में, और वो हमें जानते हैं कि हाँ ये मेरा भक्त मेरा स्मरण कर रहा है। तो ईश्वर का स्मरण नित्य होना चाहिए, ये हमें समझाते हैं ये श्लोक। अंत काल में यदि सच्चे भाव से आपने भगवान का स्मरण किया तो भगवान तथास्तु कहेंगे, आपको मोक्ष प्राप्त कराएंगे। बट वो भाव सच्चा होना चाहिए, वो प्रायश्चित सच्चा होना चाहिए। हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारा भाव हम अपने आप से छुपा नहीं सकते। भले हम कहे कुछ भी, करें कुछ भी, लेकिन हमारा मन सब कुछ जानता है। एक हमारा मन जानता है हमारे मन में क्या है, और दूसरा भगवान जानते हैं हमारे मन में क्या है। उससे कोई भी बात छुपी नहीं है। तो हम अपने स्वार्थ से उसका स्मरण कर रहे हैं या प्रायश्चित से या सही भाव से भगवान का हम स्मरण कर रहे हैं, उसे पता चलता है। यू कांट चीट योरसेल्फ एंड यू कांट चीट गॉड।
यहाँ पर सब कुछ क्लियर, ट्रांसपेरेंट, कुछ भी छुपा हुआ नहीं। तो ये 2 श्लोक हमने पिछली बार किए कि अगर हम स्मरण करते हैं तो ईश्वर को प्राप्त करते हैं, नहीं करते हैं तो जो हमारे मन में उस वक्त स्मरण हो रहा है वही जन्म हम प्राप्त करेंगे, वही भाव हम प्राप्त करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं 7वें श्लोक की तरफ। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वेश्यस संशयम। बहुत अच्छी बात की भगवान। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। तस्मात् यानी तुम्हें सर्वकालेषु, हमेशा, माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करना चाहिए तुम्हें। 2 बात समझनी है यहाँ पे, काल के विषय में समझना है। अभी कुछ देर पहले चर्चा हो रही थी तो तब सब लोग कहते थे युवान में इंटरेस्टेड है, सत्संग के बाद 50 में 50 वाले ही लोग दिखते थे। मैं कहता था बाल सत्संग 5 से 12 साल की उम्र के बच्चे को हमने सिखाया। ये एज क्या है, उम्र क्या है? ये उम्र शरीर की है। मैं तो आत्मा हूं, मुझे कोई उम्र से लेना देना नहीं है। क्या ये हम एज में बांट रहे हैं अपने आप को? ये जो मेरा नहीं है वो शरीर को उम्र है, मैं तो आत्मा हूं, मेरी कोई उम्र नहीं है। क्यों हम भेद करते हैं? ये वृद्ध है, ये युवान है, ये बालक है। हम सभी मनुष्य है, सभी जीव है, हम सभी उसी ईश्वर का अंश है। हम अंश है और वो अंश ही है। आपके सामने जो है वो एक जीव है। शरीर पे मत देखो, उम्र पे मत देखो, और सभी को उस अंशी परमात्मा के साथ जुड़ने का अधिकार है और सबको इच्छा है। बट इसके ऊपर अविद्या का आवरण चढ़ गया है। इस प्रकृति में छुपे भोग, हमारा ही अज्ञान, हमारे स्वस्वरूप से, हमारा जो सही स्वरूप है उसकी समझ ढक दी उसने, और इसके कारण हम और सांसारिक सुख में, सांसारिक दुख में उलझे रहने लगे। इतना कि मैं कौन हूं इसका स्मरण न रहा, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मेरा और ईश्वर का क्या संबंध है, ये भी मैं भूल गया। ये याद रहे, इसके लिए भगवान कह रहे तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सर्वकाल, क्रियाओं का विभाग कर दिया हमने। 8 घंटे हम सो रहे हैं, सुबह उठ के 5 मिनट ब्रश किया, 10 मिनट चाय नाश्ता किया, नहाए, काम पे लग गए, कुछ आराम किया, खाना खाया। अलग अलग क्रियाओं में समय का विभाजन कर दिया हमने। लेकिन ये सब विभाग शरीर के हैं, मन के अंदर कोई विभाग नहीं। भगवान का स्मरण ये सब करते हुए भी हम कर सकते हैं। मन से स्मरण करने के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है। इसके लिए सर्वकालेषु माम अनुस्मर। स्मरण और अनुस्मरण थोड़ा अंतर है। स्मरण यानी याद करना, अनुस्मरण यानी पुनः पुनः याद करना। एक बार स्मरण करने से हम कनेक्ट नहीं होते, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। जब ईश्वर का स्मरण होता है तब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं। युद्ध च, परम बात कर दी भगवान ने। युद्ध करते हुए भी मेरा स्मरण कर, युद्ध करते हुए भी मेरा स्मरण कर।
कितनी बड़ी बात है। हम तो एक गाना सुनते हैं तो भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, और यहाँ पे भगवान कहते हैं युद्ध करते करते मेरा स्मरण कर। ये बहुत बड़ी बात है। अगर युद्ध करते हुए भी स्मरण कर सकते हैं तो हमारा काम करते हुए भगवान का स्मरण नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता है। हमारा जो भी काम है वो काम करते करते भी भगवान का स्मरण हो सकता है। इसमें भी दो प्रकार है। काम करते करते भगवान का स्मरण करना, ये एक सामान्य जीव का लक्षण है। इसमें प्रधानता मुख्यतः काम की है। काम करते करते भगवान का स्मरण करना है, भगवान इज सेकेंडरी। लेकिन व्रज की गोपियों को याद करो, वो भगवान का स्मरण करते करते काम कर रही थी। उनके लिए भगवान का स्मरण प्राधान्य था, वो मुख्य था। स्मरण मेरा जीवन है, ईश्वर का नाम लेना, कृष्ण का स्मरण करना मेरा जीवन है। और ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, शरीर को चलाने के लिए मुझे कुछ धर्म निभाने होंगे, शरीर के धर्म। स्मरण मुख्य है, स्मरण करते करते शरीर शारीरिक धर्म के लिए मैं अन्य काम करूं। ये गोपी भाव, लक्ष्य ही कृष्ण। हमारा लक्ष्य काम है और उसमें बीच में कृष्ण को साथ में याद करते हैं। गोपियों का विपरीत, उसका लक्ष्य ही कृष्ण का स्मरण, और स्मरण करते करते बीच में काम कर लेती है। तो यहाँ पर गोपी भाव, ये बात भगवान कह रहे, अनुस्मर, अगेन एंड अगेन मेरा स्मरण कर। ट्राई करो आप, आपका मन सुख दुख से ऊपर उठ जाएगा। सुख और दुख की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि हम ईश्वर को भूल के संसार में लग जाते हैं। इसके लिए सुख और दुख की अनुभूति संसार से छूटने का मार्ग है, आपका धर्म छोड़े बिना। ये हिंदुत्व की, सनातन धर्म की, भगवत गीता की, हमारे अध्यात्म की मुख्य लाक्षणिकता है। अन्य सारे विश्व ने कहा है छोड़ो, हमारे यहाँ का है छोड़ना नहीं है, काम करते हुए भगवान का स्मरण करना है। काम एक लक्ष्य मात्र है, बट उससे आसक्ति नहीं, आसक्ति ईश्वर से। मन से, बुद्धि से भगवान से जुड़ो और शरीर को उसके काम में लगाओ। ये साइंस है, इट्स अ डीप फिलॉसफी जो कृष्ण ने हमें दी, भगवान ने हमें दी। ये तुझे त्याग नहीं करना है, अनासक्त होना है। युद्ध कर, अर्जुन को कहते हैं युद्ध कर। क्या पूर्व भूमिका ढूंढी है भगवान ने? इतना बड़ा आयुष्य भगवान जी है पृथ्वी ऊपर, अन्य कोई स्थान नहीं मिला उनको, अंदर कोई और दूसरा कोई प्रसंग नहीं मिला भगवत गीता कहने के लिए। युद्ध की पाश्चात्य भूमि में भगवत गीता, युद्ध से बड़ा, युद्ध से भयंकर कोई कर्म नहीं है, और वो भी आपके अपनों के साथ। मन की क्या परिस्थिति होगी? ऐसी पूर्व भूमिका में भगवान ने भगवत गीता समझाई, बराबर सिचुएशन देखकर। अगर अर्जुन को कहते हैं युद्ध करते हुए भी तू मेरा स्मरण कर, तो हम ऑफिस का काम करते हुए तो कर ही सकते हैं, किचन में रसोई करते हुए बहन कर ही सकती है ना। कृष्ण का स्मरण भगवान ने एक अल्टीमेट दिखाया, एक उच्चतम लक्ष्य दिखाया अर्जुन के द्वारा। हमारे सामने तो कुछ भी नहीं है, हमारा जीवन इस महाभयंकर प्रश्न के जैसा हमने कुछ भी फेस नहीं किया। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। हर एक समय में मेरा स्मरण कर, और जो तू काम कर रहा है वो छोड़ना नहीं है। आत्मा का कल्याण ये हमारा लक्ष्य है, और शरीर जो प्राप्त हुआ है वो शरीर को भी संभालना है।
ये जो जीवन मिला है, ये संपूर्ण जीवन अच्छी तरीके से गुजारना है, हंसते हुए गुजारना है, प्रगति करनी है अनासक्त भाव से। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच्च। कभी भी स्मरण कर सकते हो। रात को नींद खुल गई, भगवान का स्मरण करो। शरीर थका हुआ है, मन नहीं थका हुआ है। मन से कभी भी भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। मयि अर्पित मनोबुद्धिर माम एव इष्यसि असंशय। उसमें कोई संशय, डाउट नहीं है कि यदि आप अपने मन और बुद्धि मुझे अर्पित करते हैं तो आपको मैं प्राप्त न हो जाऊं। बराबर भगवान ने मूल पर वार किया है। हमारा जो भी जीवन है, हम जो भी करते हैं, उसका मूल है मन और बुद्धि। मन में जैसी इच्छा होती है और उन इच्छाओं को बुद्धि जो निर्णय लेती है, इनमें से ये मुझे करना है, ये हमारा जीवन निश्चय करेगी कैसा जाएगा। हमारी प्रगति होगी कि दुर्गति होगी, हम सुखी होंगे कि दुखी होंगे, ये दो बात पर निर्भर है। मन में उठी इच्छा और उन इच्छाओं में से जो इच्छा पे बुद्धि ने निर्णय लिया कि हम ये करेंगे। हमारे ग्रुप में जितने उतने सभी आज सत्संग में नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन ने इच्छा की कि कुछ अन्य जगह पे करना है और बुद्धि ने भी कहा हाँ, निर्णय लिया आज सत्संग नहीं, आज अन्य कुछ करना है। बस हमारे जीवन को, हमारे शरीर को ड्राइव करती है हमारे मन और बुद्धि, और भगवान ने उस पे ही वार किया। मयि अर्पित मनोबुद्धिर, आपका मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर। ये किया तो आगे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। अर्पण, ये जो शब्द है उसके पीछे एक भाव है। अर्पण हम क्या करते हैं? हम कृष्णार्पण कर दिया। दान और अर्पण में अंतर है। कोई बता सकेगा क्या अंतर है दान और अर्पण में? किसी को पता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दान और अर्पण? हम नारायण निधि में जो करते हैं वो दान नहीं है, वो अर्पण है। अर्पण में कहीं अपना ईगो नहीं होता है। दान में कहीं ना कहीं वो एक ईगो रह जाता है कि मैं कुछ दे रहा हूँ। तो जस्ट नॉट ईगो, हम दया से भी दान करते हैं। अर्पण याने બધું જ ત્યજી દેવું, સરેન્ડર અર્પણ યાને नहीं, બધું नहीं, બધું, ત્યજી બધું દેવું, બધું જ આપી દેવું. नहीं, બધું नहीं, બધું नहीं, બીજલભાઈ, not that. સરેન્ડર અર્પણ અર્પણ એટલે હા, હું કોઈ કહું કોઈ કેવું છે અર્પણ એટલે શું ને દાન અને हाँ, અર્પણ दान શું તફાવત? दान अपने किसी फल नॉर्मली की अपेक्षा से होता है। दान यानी किसी फल की अपेक्षा से होता है। अर्पण है तो हम लोग देते हैं किसी को बिना किसी फल की अपेक्षा के। નહીં 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 Not બીજલભાઈ બીજલભાઈ મને હા, લાગે બોલો. છે આપણે દાન આપીએ એના આપણે અર્પણ કોને કરીએ જે આપણાથી સુપીરિયર હોય પાવર. નોર્મલી મીન્સ આપણે એને જ વધારે આપણા કરતા મોટા માનતા હોય. નોટ ધેટ. little indirect truth. અર્પણ એટલે હા. મન સાથે બધું જ આપી દેવું. ના, બધું જ નહીં. આપણે નારાયણ નિધિમાં બધું નથી આપતા, છતાંય અર્પણ છે. એટલે સમર્પિત થઈ જવું આપણે એમ. સમર્પિત એટલે જ સરખી રીતે અર્પણ કરવું, એ સમર્પિત થવું. Yeah. આપણે કોઈ ચલો. કોઈ વ્યક્તિને આપીએ તો એ દાનમાં આવે, પણ આપણે ભગવાનને માટે કે સેવામાં આપણે આપીએ તો એ અર્પણ. યુ નોટ ગિવિંગ ઇટ ટુ અ પર્સન, યુ આર ગિવિંગ ઇટ ફોર અ બિગર કોઝ. એ બરાબર, પણ એમાં થોડો ડિફરન્સ છે. નોટ એક્ઝેક્ટલી.
सी दान દાન જેને આપીએ જરૂરી નથી કે યુ ગીવ દાન ટુ અ બેગર ઓલ્સો. એટલે એમાં હા. કોઈ રિસ્પેક્ટ કે માન કે સન્માન કે એવું કશું નથી. એક દયા ભાવ આવ્યો ને તમે કોકને મદદ કરી તો દાન. અને બટ દાન. વેન યુ અર્પણ ભાવ છે એમાં રિસ્પેક્ટ અને જે મનની લાગણી જે છે કે રિસ્પેક્ટ છે, દેટ ઇઝ આદર જે આપણે કહીએ. ઇટ કુડ બી યુ આર આપણા ગુરુ હોય કે આપણા માતા પિતા હોય કે પરમાત્મા હોય, એને આપણે કઈ વસ્તુ અર્પણ કરતા હોઈએ. સો એક રિસ્પેક્ટ છે કે સપોઝ ઇફ યુ આર ગિવિંગ સમથિંગ ટુ યોર સ્કૂલ ઓર તમારે ટીચર્સને કંઈ આપો છો તો એ એક અર્પણ ભાવ છે, એ દાન ભાવ નથી આવતો. ત્યારે દાન તો કોઈ ગરીબ કે કોઈ બી વ્યક્તિને આપણે એમ વિચારીએ કે ભાઈ આ જરૂરતમંદ છે ને આને આપણે આજે આ વસ્તુની મદદ કરવી છે ને આપણે એને એ વસ્તુ અપાવીએ તો then it becomes a દાન. You may or may not be respecting that person. You may not even know that person. આજે રસ્તા પણ ચાલતા કોઈને મંદિરમાં તમે પણ કંઈ આપણે જે આપો. આપીએ છીએ ને દાન જ કહીએ છીએ ને આપણે. પાર્ડન? હા, એક્ઝેક્ટલી. મંદિરમાં આપીએ એને પણ આપણે દાન જ કહીએ છીએ ને. યસ, એને આપણે અર્પણ નથી કહેતા. હા, નહીં પણ એ સી ધ થિંગ ઇઝ ધેટ કે આપણે શું કહીએ છીએ ને શું સમજીએ છીએ મનથી, ધેટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ. મંદિરમાં આપણે કહીએ કે મેં દાન આપ્યું તો સી દાન નોર્મલી વેન દે આર સેઇંગ કે ભાઈ મંદિર બનાવડાવ્યું, કઈ વસ્તુનો જીર્ણોદ્ધાર કર્યો કે કઈ કન્સ્ટ્રક્શન કે ધેન, પણ આપણે પેટીમાં પૈસા તો એને નામ લખેલું છે દાન પેટી, બટ ધેટ ઇઝ નોટ એકચ્યુઅલી, આઈ મીન આઈ ડોન્ટ ફીલ ઇટ શુડ બી કન્સિડર્ડ એઝ દાન, बिकॉज आई नो दिस इज माय पर्सनल બીજલભાઈ સમજાइए अभी हमें. હવે नहीं समझ में आ रहा. पहले दान क्या है ये समझते हैं हम। दान के पीछे, डोनेशन के पीछे 3 भाव हो सकते हैं। एक दया से, एक भूखा बच्चा है, एक भूखा प्राणी है, गाय है, कुत्ता है, उसने खाया नहीं है ये जब हमें पता चलता है तो करुणा से, दया से जो हम करते हैं वो दान, वो हमने दान किया। दूसरा, हमारी मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए कहीं मंदिर बन रहा है, हमने कहा यदि हमारा नाम आए वहां पर, यदि आप बोर्ड पे हमारा नाम लिखो तो हम इतना देंगे, ये प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए हमने डोनेशन किया। तीसरा, हमारे समाज का एनुअल डे है, सब मिलने वाले हैं, खाना पीना ये होगा, और उसमें हम सब हमारी ड्यूटी समझ के डोनेशन देते हैं। डोनेशन के पीछे ड्यूटी का भाव भी है, धर्म का भाव भी है। धर्म यानी मेरा कर्तव्य, हमने कर्तव्य समझ के दिया, ये भी डोनेशन। लेकिन अर्पण जो है वो इससे ऊपर है। इसमें हमारे टीचर्स, माता पिता, गुरु, भगवान, इनके प्रति जब आपके मन में भाव उत्पन्न हो, मैंने आजकल जो भी पाया है ये जीवन में, ये जो भी मुझे मिला है, मैंने जो धन संपत्ति कमाई है, मैंने जो विद्या ग्रहण की है, वो आपके कारण है। ये भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भगवान आपने बुद्धि दी, भगवान आपने शरीर में शक्ति दी, आपने वाणी दी, तब जाके मैं जीवन में इतना पा सका हूं। ये भाव जब स्थिर होता है आपके कारण, भगवान, और उसके बाद ये भाव से हम कृतज्ञता पूर्वक, आपके कारण मैंने उत्पन्न किया है तो वो आपको मैं पुनः समर्पित करता हूं, तब उसे अर्पण कहते हैं। कि जब स्थिर होता है मन में, नारायण निधि में हम अर्पण करते हैं, क्यों? भगवान ये जो संपत्ति मैंने कमाई आपके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था, आपने दी है। ये बात जब आती है मन में, ये समझ जब आती है, और उसके बाद जब हम देते हैं, दैट इज अर्पण। और यहां पर भी भगवान वही बात कर रहे हैं, मैं अर्पित मनोबुद्धिर। हम दान संपत्ति की बात कर रहे हैं, भगवान यहाँ क्या अर्पण करने की बात कर रहे हैं? मन और बुद्धि। इसका अर्थ क्या हुआ? ये मन और बुद्धि भगवान आपसे मुझे प्राप्त हुई है, आपने ये बुद्धि दी है, आपने ये मन दिया है, आपने ये अहंकार दिया है, इसके लिए
उसे पुनः मैं आपको समर्पित करता हूं। ये भाव जब आए तब वो अर्पण हो गया। और भगवान यहाँ ये भाव से अर्पण करने की बात करते हैं कि मन और बुद्धि ईश्वर आपने दी है और इसके लिए ये मन और बुद्धि मैं पुनः आपको समर्पित करता हूं। ये मेरे मन बुद्धि अहंकार आज से आपको समर्पित, सरेंडर। ये भक्त किया भाव। ये भाव जब हमारे मन में आते हैं तब हम युक्त हो गए भगवान के साथ। फिर हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इसके लिए भगवान यहाँ कहते हैं मयि अर्पित मनोबुद्धिर माम एव ऐष्यसि असंशय। अगर मन और बुद्धि समझकर जिसने मुझे अर्पण कर दी वो मुझे प्राप्त करेगा, उसमें कोई भी संशय नहीं। देयर इज नो डाउट इन इट। तो पहले आपके मन में स्थिर कीजिए कि ये मुझे भगवान से मिला है। फिर जो कृतज्ञता का भाव आपके अंदर उत्पन्न होगा और वो जो करवाएगा वो आपका अर्पण है, वो डोनेशन नहीं है, वो अर्पण है। दैट इज अर्पण। इसके लिए आपने जो बोला कि टीचर्स को वापस देना, कि भगवान को देना मंदिर में भी, ये भी हाउ इज इम्पोर्टेंट। कर्मयोग, पूरे कर्मयोग में भगवान ने एक ही बात की, आपका कर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पीछे हेतु क्या है वो इंपॉर्टेंट। आप क्या खिलाते हो इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, आप कैसे खिलाते हो, किस भाव से खिलाते हो, इसका इंपॉर्टेंट है। तभी तो भगवान हंसते हंसते विदुर जी के यहाँ बाजी खा गए, दुर्योधन का खाना छोड़कर महलों का। भाव इज इंपॉर्टेंट। तो मई अर्पित मनोबुद्धिर, जिसने मुझे मन और बुद्धि अर्पण किया वो अवश्य मुझे प्राप्त करेगा। ये था हमारा 7वां श्लोक। और आज समय हो गया कुछ ज्यादा ही, समझ 10 मिनट ज्यादा ले ली मैंने, क्षमा करें। तो 7वें श्लोक पर आज हम समापन कर रहे हैं। ये श्लोक के ऊपर, प्रवचन के ऊपर कोई प्रश्न होगा तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। बाकी भटके हुए युवाओं का क्या करें, इसके लिए हम अलग मीटिंग रखेंगे। एनी क्वेश्चंस? चलिए प्रार्थना करें। कर चरण कृतम वाक कायाजम कर्मजम वा श्रवणनयनम च वा मानस वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ओम शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर्वने जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। બહુ સરસ સમજાવ્યું તમે આજે, બહુ સરસ સમજાવ્યું. થેન્ક યુ સો મચ. जय श्री कृष्ण।